डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देहरादून की रैली के बाद अरविंद केजरीवाल को हुआ कोरोना, सोशल मीडिया के माध्यम से दी जानकारी। आज खटीमा में नितिन गडकरी करेंगे बीजेपी की विजय संकल्प रैली का समापन। 6 को उत्तरकाशी आएंगे राजनाथ। डोईवाला में कूड़ा निस्तारण की मांग को लेकर नगर पालिका में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। लोक गायिका और समाज सेविका सोनिया आनंद कांग्रेस में शामिल, गणेश गोदिया ने दिलाई सदस्यता। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने खानपुर क्षेत्र के पासापुर गांव में किया पुल का उद्घाटन। पुल के बनने से दर्जनों गांव के ग्रामीणों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी में उस वक्त खलबली मच गई जब अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, क्योंकि कल देहरादून में अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उत्तराखंड आम पार्टी के नेता उनके संपर्क में आए हैं। ऐसे में क्या केजरीवाल उत्तराखंड में गारंटी देने आए थे या फिर कोरोना का संक्रमण को बढ़ाने? आपको बता दें कि अपने घर में ही केजरीवाल होम क्वारंटीन हो गए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड आप के भी कई नेता होम आइसोलेट हो गए हैं। ऐसे में बड़ी बात यह है कि जब केजरीवाल उत्तराखंड आ रहे थे तो क्या उससे पहले उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया था? क्या उत्तराखंड में एंट्री के लिए कोरोना टेस्ट की जरूरत है या फिर ये नियम केवल आम आदमी पर ही लागू होता है? प्रशासन उत्तराखंड आने वाले नेताओं की कोरोना टेस्टिंग की रिपोर्ट क्यों नहीं मांगता है? ये बड़ा सवाल है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि कल यहां अपने देहरादून की परेड ग्राउंड की रैली के बाद अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं एक तरफ उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं, लेकिन साथ ही साथ एक संशय मन में बना हुआ है कि क्या वो देहरादून आने से पहले जांच करके आ चुके थे या यहां से जाने के बाद उन्होंने जांच करवाई। क्या इस तरह से रैली में सम्मिलित होना, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट करना एक बड़े संक्रमण को न्योता नहीं है? वहीं दूसरी ओर क्या अरविंद केजरीवाल के लिए नियम कायदे कानून दूसरे हैं क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? वहीं उत्तराखंड सरकार की जो एसओपी है उसके हिसाब से बाहरी प्रदेश से आने वाले व्यक्तियों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराकर आना होगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी से आरटीपीसीआर टेस्ट की मांग नहीं की गई थी? क्या वो बाहरी प्रदेश से नहीं आए थे? क्या आम नागरिक के लिए दोहरे मापदंड और वीवीआईपीस के लिए दूसरे मापदंड सरकार अपना रही है? ये चिंतनीय विषय है और इसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। और ये जो जनप्रतिनिधियों की तरफ से इस तरह की कोताही या लापरवाही बरती जा रही है, ये कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने खानपुर क्षेत्र के पासापुर गांव में पुल का उद्घाटन किया। इस पुल के बनने से आसपास के दर्जनों गांव के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। पत्रकार उमेश कुमार ने बताया कि पासापुर गांव का ये पुल पिछले कई सालों से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ था। यहाँ जलभराव होने की वजह से एक 13 साल के बच्चे की उसमें डूबने से दर्दनाक मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि जब वह लोगों से मुलाकात करने इस गाँव में आए थे तो गाँव वालों ने उनसे चुनाव जीतने के बाद इस पुल को बनवाने की मांग की थी। उन्होंने कहा इस पुल को चुनाव से पहले ही बनवाया जाएगा और आज ये पुल बनकर तैयार हो गया, जिसका आज उद्घाटन किया गया है। मैं जब यहाँ आया था तो इन लोगों ने मुझे कहा कि भाई हमारे गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर वो समस्या ख़त्म हो जाएगी तो आसपास के 10-15 गांव जो हैं उसका लाभ उठा सकेंगे और वोट जो है वो आप ही को हम देंगे, बस जीतने के बाद आप हमारा काम करवा देंगे। मैंने इनसे कहा साहब जो काम आज होना है उसे मैं जीतने के बाद क्यों कराऊँ? मैंने कहा जी काम कल से शुरू होगा और हमने यहाँ पर 48 घंटे में काम शुरू करा दिया था। एक माँ है, उसका इकलौता बच्चा 13 साल का इस तालाब में डूबकर मर गया। तो तकलीफ जो होती है इंसानियत के नाते उसको समझना चाहिए और उसी को समझते हुए हमने इस पूरे गांव की समस्या ख़त्म करने का प्रण लिया, क्योंकि जब गांव पूरा कह रहा है कि हमारी समस्या ही एक है तो वो एक समस्या ख़त्म क्यों ना करी जाए, उसे हम नासूर क्यों बनने दें? तो उस समस्या को ख़त्म करने के लिए हमने प्रण लिया और सब गांव वालों के सहयोग से, मदद से हम इस पुलिया को बनाकर आज हमने इस गांव को समर्पित कर दिया। चमोली जिले के निजमुला घाटी के पाणा क्षेत्र के लोगों ने आगामी चुनाव में रोड नहीं तो वोट नहीं के जरिए शासन प्रशासन को चेताने का काम किया है। स्थानीय जनता का कहना है कि वर्षों बीत जाने के बाद भी जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र की कोई सुविधा नहीं ली। आज भी बीमारों और गर्भवती महिलाओं को डंडी और पालकी के सहारे सड़क तक पहुँचाया जाता है। रोड नहीं तो वोट नहीं। लोगों का एक ही नारा है, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। इस बार चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा पूर्ण रूप से, चाहे
कोई भी पार्टियां ग्राम सभा पांगड़ा में आए, जब तक ग्राम सभा पांगड़ा में मोटर मार्ग ना पहुंचा तो मेरा सरकार से निवेदन है, इस चमोली जनपद का दूरस्थ क्षेत्र का गांव है, निजमुला वैली इस क्षेत्र का नाम पड़ता है, और पाणाई रानी गांव है, पाणाई रानी जी इस निजमुला वैली का सबसे दूरस्थ क्षेत्र का गांव है, और सरकार इसमें बहुत सालों से अनदेखी कर रही पाणाई रानी वालों ग्राम पंचायतों से। तुम्हें आने में कितनी दिक्कतें हुई इस रास्ते में? हमारा आज हम खेलने गए थे, वो हमारा 15 किलोमीटर का पैदल रास्ता है और चढ़ाई का है और चट्टान का रास्ता है। आने जाने में कितना वक्त लगा? कितने घंटे का रास्ता है? उतरने में 4 घंटे लगते हैं और आने में 6 घंटे लगते हैं, और पूरा चढ़ाई है और पूरा चढ़ाई और चट्टान का रास्ता है। रास्ता भी सही नहीं है। रास्ता भी सही नहीं है। मैच खेलने से एक दिन हम पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि 5 घंटे अगर सुबह लगेंगे तो टाइम पे नहीं पहुंच पाते हम वहाँ पे, क्योंकि हमें आज हमारा मैच था, हम कल चले गए थे दुर्मी पे रात्रि अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुके, आज मैच खेला, सुबह का मैच खेला, उसके बावजूद हम रास्ता ऊपर को लगे, जो आप लोग वीडियो के माध्यम से दिखा दे रहे हैं कि 1 बजे से रास्ता लगे, अभी 4 किलोमीटर तय और करना है। मैं नमस्कार मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने क्षेत्र की दुखद बात कहना चाहता हूँ कि आज के 5 साल पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन हमारे बीच में अब तक ना रोड ना आने जाने के जो पैदल मार्ग है वो सही हुई है। वर्तमान में जो हमारी सरकारें हैं, लगता है मुझे ये सरकारें सोई हुई है, और चुनाव के ही टाइम पे इन्हें हमारे क्षेत्र और हमारे दूरस्थ गांव को ही याद आता है कि यहाँ पे भी कोई गांव बसा है। इससे पहले हमारे जो इस तहसील ब्लॉक के दूरस्थ क्षेत्र पाणाई रानी में काफ़ी आने जाने की दिक्कतें होती है, पैदल मार्ग है, घोड़े खच्चर का रास्ता है, तो हमारे क्षेत्र के अपने ही घर के ही नेता लोग भूल जाते कि हमारा गांव कहाँ पे था, कहाँ पे है, और जब अब वोट की बारी आएगी तो वो लोग सबके चरणों में स्पर्श प्रणाम करेंगे और पूछेंगे कि भैया ये मेरे मामा का है, ये चाचा का है, ये अलाना फलाना, अपने रिश्तेदारी जुड़ाते हैं। ये गांव कहाँ पड़ता है आपका? सर ये गांव हमारा ये तहसील ब्लॉक के दूरस्थ निजमुला वैली के पाणाई रानी क्षेत्र में ये हमारा गाँव है। आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा ने गंगोत्री विधानसभा में प्रचार प्रसार में तेजी ला दी है। गंगोत्री विधानसभा में भाजपा द्वारा बूथ लेवल तक तैयारी को लेकर गहन अध्ययन किया जा रहा है, किस प्रकार गंगोत्री विधानसभा को अपने पाले में किया जा सके, अभी से संगठन को मजबूत करके किस प्रकार आगे लाया जाए, इस पर भी भाजपा जमीनी तौर पर अपने को मजबूत करती दिख रही है। गंगोत्री विधानसभा में इस बार भाजपा को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बार भाजपा में गंगोत्री विधानसभा से भाजपा में दावेदारों की संख्या अधिक होने से भाजपा असमंजस में दिख रही है। देखना अब यह होगा कि पार्टी इन प्रत्याशियों में से किस को टिकट देती है। गंगोत्री विधानसभा से इस बार भाजपा अपने प्रत्याशियों को समझाने में लगी हुई है। भाजपा के कार्यकर्ता भी असमंजस में देखने को मिल रहे हैं। पार्टी है, यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता अपनी अपनी जो दावेदारी है चुनाव जो टिकट को लेकर करती है। आपके पास उदाहरण है पश्चिम बंगाल के अंदर एक बीपीएल परिवार की महिला आज हमारी विधायिका है, इसलिए सबका अधिकार है, सब लोग टिकट मांगते हैं, परंतु निर्णय जो होगा हाईकमान जो निर्णय करेगा उसको लेकर सब लोग चलेंगे। एटलीस्ट लास्ट में हम सबको कमल चुनाव चिन्ह के साथ चलना है, और मुझे पूरा विश्वास है जो 12 के 12 लोग हैं सब लोग कमल के नीचे चलेंगे और गंगोत्री को हम निश्चित रूप से जीतने वाले हैं। उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पार्टी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। राज्य में बार बार सीएम बदले जाने, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा के मुद्दे को केंद्रित कांग्रेस का कैंपेन सॉन्ग का नाम 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा है। गाने में 3 तिगाड़ा के तौर पर 2 पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया गया है। गीत को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा उत्तराखंड में नहीं आएगी भाजपा दोबारा। ये उनकी 5 लाइन है और निश्चित तौर पर ये लाइन भाजपाइयों के ऊपर सटीक बैठती है। खोलो कान के सारे फाटक और ध्यान से बात सुनो, 5 साल है सुनी तुम्हारी, अब तुम जनता की बात सुनो। वो गलती थी जो चुना तुम्हें, उसी वजह से जूझ रहा है उत्तराखंड, अब चीख चीख कर नेताजी ये पूछ रहा है। दब गई फाइलें वादों की, 5 साल उन्हें छुआ नहीं, 3 बने चीफ मिनिस्टर, काम एक भी हुआ नहीं। अरे डर गई जनता उत्तराखंड में फैले भ्रष्टाचार से, अब हिसाब पूरा लेंगे इस डबल इंजन सरकार से। इंची टेप से नापेंगे कि किसकी कितनी छाती है, वोट मांगते टेम शर्म नहीं आती है। 3 तिगाड़ा देखो काम बिगाड़ा, उत्तराखंड में नहीं आएगी भाजपा दोबारा। जो
उत्तराखंड कांग्रेस ने एक गाना रिलीज किया है और जिसकी पंच लाइन है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उत्तराखंड में नहीं आएगी भाजपा दोबारा। निश्चित तौर पर ये लाइन भाजपाइयों के ऊपर या भाजपा की जो अकर्मण्य सरकार, निष्क्रिय सरकार यहाँ पर 4.25 साल चली, उस पर सटीक बैठती है। क्योंकि एक तरफ ना सिर्फ प्रचंड बहुमत जो जनता ने मैंडेट दिया था, भाजपा ने ना सिर्फ उसका अपमान किया, बल्कि दूसरी ओर उन्होंने जनता की उम्मीदों पर खरा ना उतरकर उनकी पीठ पर कुठाराघात करने का काम किया। लोकतंत्र को कहीं ना कहीं अपने ठेंगे पे रखने वाली भाजपा, उसने पूरे सिस्टम का एक मजाक बनाकर रख दिया। 4.5 साल में प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद 3 मुख्यमंत्री देकर न सिर्फ एक तरफ विकास को अवरुद्ध किया गया, बल्कि जनता जनार्दन के मैंडेट का जो घोर अपमान हुआ है, उसको लेकर हमारा ये पूरा गीत है और इनके पूरे 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर हमारा ये गीत है, जो आज सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग उसके साथ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वाकई भाजपा ने किया तो यही है। 3 जनवरी को कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल बैरीनाग पहुंचे, जहां पर भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरज बिष्ट और दीपक धानिक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने और प्रत्येक बूथ में जाकर बूथ को मजबूत करने के साथ ही राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुँचाने को कहा। और पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर है, 60 से अधिक सीटों पर भाजपा की जीत निश्चित है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और मौके पर ही समाधान किया। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के 2022 के लिए बूथ स्तर से लेकर हमने सारे काम संगठन के दृष्टि से काम हो गए। बाकी जो हमारे पार्टी के जो टीमें हैं, मंडल की टीमें हैं, जिले की टीमें, वो गांव-गांव तक जा रही है, झंडे लगा रही है, वो पत्रक बांटने का काम शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल चुनाव की केवल अधिसूचना जारी हो जाए और प्रत्याशी की घोषणा की तैयारी है। बाकी सब भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने अपने मतदाता सूची देकर उसमें मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम सब काम कर रही है। मसूरी लंडोर छावनी परिषद में उत्तराखंड कांग्रेस महासचिव गोदावरी थापली के द्वारा महिला सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करोड़ों महिलाओं को सम्मान स्वरूप फल वितरित किए गए। इस मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस महासचिव गोदावरी थापली द्वारा कांग्रेस द्वारा महिलाओं के लिए पूर्व में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान की भाजपा सरकार द्वारा पूर्व में महिला सशक्तिकरण, युवतियों आदि के लिए चलाई गई योजनाओं को बंद कर दिया गया है। वहीं जो योजना चल रही है उसका लाभ महिलाओं और युवतियों को नहीं मिल पा रहा है। मैसेज ये है कि जो हमारी प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने नए वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम शुरू करा। महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो इसमें कोई ऐसे वो नहीं है कि राजनीति नहीं है या फिर चुनाव आ रहा, ये नहीं है। हम लोग तो लोगों के सबके बीच में रहते ही हैं, पर ये महिलाओं का स्पेशल हम लोगों ने ये सम्मान समारोह का आयोजन किया जो छोड़ के हैं। फिर नगर निगम में जो नगर पालिका का क्षेत्र है उसमें हम वार्ड 2-2 वार्ड करके फिर हम लोग वितरण करेंगे। बढ़ती हुई ठंड को वो नहीं है कि हम लोगों ने बिल्कुल, ज़रूरत तो सभी को पड़ती है। तो अभी कोरोना काल में भी बहुत वैश्विक महामारी में लोग सब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, तो इसमें 2 साल से अभी बहुत ज़्यादा परेशान है सभी लोग। तो ये थोड़ा सा एक छोटी सी हमारी शुरुआत थी। उत्तरकाशी जनपद के राजकीय कृति इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की उपस्थिति में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित बच्चों और अभिभावकों को कोविड टीके के प्रति प्रेरित करते हुए सभी स्थानों पर कोविड अनुरूप व्यवहार पालन करने का अनुरोध किया। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग अपने नजदीकी टीकाकरण सेंटर में जाकर अपने बच्चों को अवश्य टीका लगवाएं और अपने आसपास के बच्चों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। कल 3 जनवरी को जनपद नैनीताल के बेतालघाट ब्लॉक कार्यालय में बीटीसी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। ग्राम प्रधान सिरोडी नीमा बिष्ट ने जेई आरोप लगाते हुए कहा कि जेई उनसे कमीशन मांग रहे हैं। नीमा बिष्ट ने कहा कि जेई काम करने के बावजूद पेमेंट भी नहीं कर रहा है। ये हुआ क्योंकि मैंने 6 अप्रैल को काम शुरू कर दिया था। मैंने जो एमआई के जेई हैं अरविंद सर, उनसे बोल दिया था कि सर मैंने काम शुरू कर दिया है। सर ने बोला ठीक है मैं एस्टीमेट बना रहा हूँ, जिसमें 58,000 का मेरा पंचायत घर का पूरा काम हुआ था। उसके बाद 14 अगस्त को मेरा काम पूरा फाइनल हो गया था, जबकि फोटो सब मैंने सर को दे दी थी। सर ने बोला क्या कहते हैं मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ, उसके बाद आके मैं आपके एमडी कर दूंगा। उसके बाद अभी तक 6 महीने हो गए, सर प्लीज़ कर दीजिए, जबकि दुकान वाले को मैंने वहाँ पेमेंट देनी है, मुझे बिल्कुल भी पेमेंट नहीं मिली है। मैं दूसरा काम शुरू कर रही हूँ जहाँ पर अभी मुझे बोला जा रहा है कि दुकानदार से कि मतलब पहले का पैसा तो आप दो। सर से मैंने बात की और इससे पहले भी मैं यहाँ पे 1 महीने पहले ब्लॉक पर आई थी, भवाली से
से यहाँ ब्लॉक में आना बहुत टफ पड़ता है। तो मैंने सर से बोला सर एमबी कर दी, तो सर ने बोला कि आप हमारे कमरे पे चलिए। तो मैंने बोला सर कमरे पे क्या, जब आप एमबी नहीं कर रहे हैं तो कमरे पे क्या काम है। तो उसके बाद भी सर ने फिर मतलब बोलते रहे। उसके बाद मैं यहाँ से चली गई, घर गई। उसके बाद फिर मैंने 1 महीने बाद सर को फिर फ़ोन किया, तो सर की मेरी बहसबाजी होगी। सर आलतू फालतू मैसेज और आलतू फालतू मेरे से बातें करते रहे। तो मेरे से बोले कि धमकी दे रही हो आप। मैंने सर धमकी नहीं दे रही, मुझे सिर्फ अपनी एमबी करवानी है, बस इतनी बातें हुई। तो फिर आज मुझे गुस्सा है, मैं घर से भी डांट खा रही थी। मैं शेखरदानी प्रदेश सचिव प्रधान संगठन। आज विकासखंड सभागार में क्षेत्र पंचायत समिति की जो बैठक हुई, उस संबंध में हमारी भवाली की ग्राम प्रधान नीमा बिष्ट जी ने आवेश में आकर, हाँ सिरोड़ी प्रधान आवेश में आकर कुछ इस प्रकार की जो वीडियो वायरल हो रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि भविष्य में इस प्रकार का जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। और मैं अधिकारियों कर्मचारियों को और विशेषकर तकनीकी कर्मचारियों से विशेष अनुरोध करूंगा कि हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को इस प्रकार से शोषण नहीं किया जाए। पंचायत प्रतिनिधियों का साथ देते हुए विकास कार्यों को जो है सही तरीके से समय पर एमबी की जाए, समय पर उनका मापन किया जाए, समय पर एस्टिमेट बनाई जाए। और भारत सरकार के नमामि गंगे जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े गंगा विचार मंच, जिला गंगा समिति, जिला प्रशासन और स्वजल विभाग के तत्वाधान में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा संरक्षण और गंगा की सहायक नदियों, तटों, नगर कस्बों में बृहद सफाई अभियान चलाया गया। सोमवार को कृति इंटर कॉलेज परिसर से उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सफाई अभियान दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा का मसूरी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर विजय संकल्प यात्रा के साथ मसूरी पहुंचे केंद्रीय भाजपा नेता अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या, केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर स्वराज विद्वान, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। भाजपा के केंद्रीय नेता अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने 5 साल के कार्यकाल और उपलब्धि और डबल इंजन द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचा रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में एलईडी वाहन के माध्यम से भी लोगों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजना और उसके बारे में बता रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जारी संकल्प यात्रा 60 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प पूरा करेगी। देखिए, विजय संकल्प यात्रा जो हरिद्वार से हमारी शुरू हुई थी, पूरे प्रदेश का जा रही है। आज नौगान होते हुए हमारे अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 4 बार के विधायक भी हैं, लाल सिंह जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर पहुँची है। और इस प्रकार का हुजूम, क्योंकि 1 तारीख को मसूरी विधानसभा में एक देहरादून में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, उसमें हमारे इस प्रदेश के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी, दुष्यंत गौतम जी, तरुण चुग जी और मदन कौशिक जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, उसमें से जहाँ भी जा रहे हैं भारी जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। और डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की द्वारा किए गए काम और 5 महीने के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी ने जो अपनी एक छाप छोड़ी है, जनता के ऊपर जो विश्वास पैदा किया है कि इस प्रदेश का विकास कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये संदेश इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में जा रहा है। और भारी ठंड के बावजूद भारी संख्या में लोग इस यात्रा का अभिवादन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। कल सुवाखोली से होते हुए यात्रा छत्तीसगढ़ जाएगी, उसका चंबा जाएगी और उत्तरकाशी में 6 तारीख को राजनाथ सिंह जी इस यात्रा का समापन करेंगे और व्यापक जन समर्थन इस यात्रा को। विधानसभा चुनाव 2022 के नजदीक आते ही गंगोत्री विधानसभा में कांग्रेस की अंदरूनी अंतर्कलह खुलकर सामने आई है। कांग्रेस के एक गुट ने पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से पूर्व सीएम हरीश रावत को गंगोत्री से प्रत्याशी बनाने की मांग की है। इस मामले पर कांग्रेस गुट ने पूर्व सीएम हरीश रावत से भी मुलाकात की है। जिला कांग्रेस कार्यकारिणी का कहना है कि चुनाव को लेकर हाईकमान का जो भी निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। कांग्रेस के नाराज गुट की पूर्व सीएम हरीश रावत से मुलाकात और गणेश गोदियाल को दिए ज्ञापन से गंगोत्री विधानसभा के सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। विजय संकल्प यात्रा की इच्छा पहुंचने पर क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने गुलदस्ता देकर अजय भट्ट का स्वागत किया और केंद्रीय राज्य मंत्री और लॉकेट चटर्जी का स्वागत किया। क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट ने विजय संकल्प यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। बाइक रैली और तारों द्वारा जनसैलाब देखने को मिला। आम जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। अजय भट्ट के साथ लॉकेट चटर्जी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता को संबोधित करते हुए अब की बार 60 पार करने का संकल्प पूरा करने का निवेदन किया कि जगह उम्मीदवारों ने अपनी ताकत दिखाई।
विकासखंड नकेश्वर के अंतर्गत पाटी सेंट बाजार में जिला सहकारी बैंक की नवीन शाखा का लोकार्पण जिला सहकारी बैंक पौड़ी के अध्यक्ष नरेंद्र रावत और बैंक डायरेक्टर नरेंद्र नेगी द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि नरेंद्र रावत के पाटी सेंट पहुंचने पर सभी ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। लोकार्पण समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि नरेंद्र रावत और विशिष्ट अतिथि डायरेक्टर नरेंद्र नेगी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने फोन पर सभी क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय जनता को बैंक की शाखा खुलने और नववर्ष की बधाई दी। देखो क्षेत्र का बैंक है और बैंक एक व्यावसायिक संस्था है, तो ये प्रदेश सरकार की योजना है और थी, आगे भी होगी कि जो हम काश्तकारों को लाभान्वित कर सकें कृषि क्षेत्र में। सबसे पहले मैं नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि आज हमारी जिला सहकारी बैंक की यह 33वीं शाखा का आज उद्घाटन हमारे चेयरमैन जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री नरेंद्र रावत जी और हमारे संचालन मंडल के सदस्य बड़े भाई रविंद्र जी गोसाई जी थे, हमारे गोपाल भाई गोसाई जी भी थे और तमाम हमारे बैंक परिवार के जो जीएम हैं वो भी उपस्थित थे। और आज यहाँ सौगात जो इस बैंक के रूप में मिली है, यह काफ़ी सालों से लंबित थी। दरअसल में यहाँ पे जनता की मांग थी कि एक जिला सहकारी बैंक मिलना चाहिए, वो आज पूरी हुई है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारा बैंक के लगभग जो गांव में अंतिम पंक्ति पर अंतिम व्यक्ति है, उसकी मदद भी समितियों के माध्यम से करता है। और निश्चित रूप से हमारा बैंक समितियों के माध्यम से पर महीना 25 लाख रुपए का ऋण देता है कृषि में। तो यह 3-4 समितियाँ ऐसी थी कि जिनका बहुत दूर बैंक हो जा रहा था। अगर गरीब यहाँ से चल के सतपुरी या इन बैंकों का संबंध नवाखाल था या फिर अगरोड़ा पौड़ी में था या कांसखेत में था, तो निश्चित रूप से इस प्रकार से मांग हुई थी यहाँ पे कि हमें सतपुरी में जाना पड़े, हमें कांसखेत में जाना पड़े, हमें पौड़ी में जाना पड़े, हमें नवाखाल में जाना पड़े। हमें जो सुविधाएँ सहकारी बैंक के माध्यम से मिलती है वो हमारे घर पर मिल जाए। तो आज निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए एक यह बहुत बड़ी सौगात है। राज्य इंटर कॉलेज गरुड़ में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण जारी है। बागेश्वर जिले में 12,950 छात्र कोविड टीकाकरण के लिए चयनित किए गए हैं और बागेश्वर, कपकोट और गरुड़ ब्लॉक में 12 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण जारी है। प्रथम चरण में 3 से 4 जनवरी को टीकाकरण के पश्चात 8, 9 और 10 जनवरी को दूसरे चरण में भी टीकाकरण किया जाएगा। डोईवाला नगर पालिका के सभी वार्डों का कूड़ा कचरा केशवपुरी बस्ती में सौंग नदी के किनारे इकट्ठा होने से उसमें जहां दुर्गंध उठ रही है, तो वहीं कूड़े के ढेर से मक्खियां उड़कर लोगों के घरों में जा रही हैं, जिससे नाराज लोगों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ट्रेचिंग ग्राउंड कहीं दूसरी जगह बनाने की मांग करते हुए पालिका प्रशासन को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों के आंदोलन को यूकेडी ने समर्थन देते हुए कहा कि गर्मियों में गाँव के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कूड़े की दुर्गंध और मक्खी। अब आसपास के घरों में रह रहे लोग भी बेहद परेशान है और लगातार शासन प्रशासन से आबादी क्षेत्र से सटे ट्रेचिंग ग्राउंड को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। ये हम डोईवाला क्षेत्र के निवासी हैं। हमारी एक ही डिमांड है, ये जो यहाँ पर पिछले 5 साल से कूड़ा निस्तारण केंद्र खोला गया है डोईवाला क्षेत्र में, जो कि बिल्कुल नदी किनारे लगाया गया है और ये गंगा की एक मुख्य सहायक नदी है, सौंग नदी जिसको माना जाता है। और नदी किनारे आप एनजीटी के अगर ग्राउंड्स देखें तो उसके अनुसार भी आप कूड़ा निस्तारण केंद्र यहाँ नहीं खोल सकते हैं और बहुत ज़्यादा इससे भीषण बीमारियाँ फैलने की आशंका है। एक तरफ सरकार कोविड पे अरबों रुपये खर्च कर रही है, विदेशों में जो है इसका प्रचार प्रसार हो रहा है कि हमें कोविड से बचना है, और दूसरी तरफ महामारी के रूप में एक बहुत बड़ा ब्लंडर यहाँ पर होने जा रहा है। कभी भी ये महामारी पूरे डोईवाला क्षेत्र में फैल सकती है। सरकार का इस तरफ कोई भी रुझान नहीं है कि इस तरह के किसी यहाँ से हटाया जाए। सेकंड थिंग ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इन्हें जो है यहाँ पर नोटिस दे रखा है कि 15 किलोमीटर के दायरे में यहाँ कोई भी कूड़ा निस्तारण केंद्र खोला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ चील कभी उड़ेंगे तो हायर ऑल्टीट्यूड पर होते हैं, जिससे दुर्घटना हो सकती है। इसके बावजूद भी सरकार का इस तरफ कोई रुझान नहीं है। इसी प्रकार हम जो है यहाँ पर मजबूर होकर यहाँ पर एजिटेशन या धरना देने के लिए मजबूर हुए हैं। जल्दी से जल्दी ये कूड़ा निस्तारण केंद्र किसी अन्य जगह पर, किसी रिमोट जगह पर जो है इसको खोला जाए, यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि मक्खियाँ जो पहले गर्मियों में होती थी, आजकल सर्दियों में भी इतनी मक्खियाँ, इतनी दुर्गंध, मतलब क्षेत्रवासी अपने घरों से बाहर निकलने के लिए भी जो है तरस रहे हैं। मतलब इतनी दुर्गंध आती है, इतनी मक्खियाँ फैलती हैं यहाँ पर। मैं मोहन कुमार। समस्या ये है जी, पहले नगर पालिका छोटी थी, ठीक है, तो वहाँ पे कूड़ा आता था, तो पहले अपनी जितनी इनकी जगह है उतने में ही कूड़ा डालते थे। अब नगर पालिका बड़ी हो गई है, 20 वार्डों का कूड़ा आता है, ठीक है,
और जितनी जगह है इनकी उससे भी ज़्यादा इन्होंने बहुत नीचे तक फैला दिया है, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हम चाहते हैं कि ये कूड़ादान यहाँ से हट जाए। कूड़ा तो वैसे डालना ही है कहीं ना, लेकिन ऐसी जगह डालो जहाँ पे आबादी ना हो, जहाँ पे बस्ती ना हो, घर ना हो, वहाँ पे डालो। सारा कूड़ा यहाँ डोई वाले में डाल दिया है लाकर बीच में। ये है बीमारी फैलने का डर है। कौन जिम्मेदार अगर है, जब मक्खियाँ भी बहुत बीमारी है। ये है। मेरा नाम गीता खत्री, मैं वार्ड नंबर 14 से पार्षद हूँ। नगर पंचायत बैरीनाग को मुख्यमंत्री के द्वारा नगर पालिका की दोषित करने पर नगर वासियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष हेम पंत के नेतृत्व में विधायक मीना गंगोला का स्वागत किया। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष हेम पंत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और विधायक मीना गंगोला का आभार जताया और कहा कि नगर क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होगा। विधायक मीना गंगोला ने कहा कि लंबे समय से बैरीनाग नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने की मांग की जा रही थी, जिसको सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने रखा और उनके द्वारा नगर पालिका की घोषणा की है। नगर पालिका बनने से नगर क्षेत्र का विकास बहुत तीव्र गति से होगा। पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारी सरकार द्वारा इसकी घोषणा में सम्मिलित हो चुका है। जल्दी ही इसका जियो जारी हो जाएगा। बैरीनाग हमारा बहुत सुंदर पर्यटक स्थल है और जो आबादी के मुताबिक देखना चाहूँगी कि पिथौरागढ़ से के बाद दूसरा शहर ये है। इस शहर का विकास हो, यहाँ के व्यापारियों का व्यापार बढ़े और यहाँ पे अधिकतर मात्रा में पर्यटक आए और साफ़ सुथरा अच्छी मात्रा में बहुत बढ़िया शहर समाचम बने और ये हमारी सरकार द्वारा प्रयास किया गया है। मैं धन्यवाद की पात्र हूँ। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के 5 साल पूरे होने पर 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होने जा रहा है। डोईवाला विधानसभा में भी पूर्व मुख्यमंत्री डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी LED लगाकर सरकार के 5 साल के कार्य जनता के सामने रखे जाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के रायपुर से सभी 70 विधानसभा के कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। डोईवाला में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने SDM डोईवाला युक्ता मिश्रा के साथ तमाम अधिकारी और भाजपा के पदाधिकारी के साथ बैठक की, जिसमें रणनीति बनाते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां दी गई। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी 70 विधानसभाओं को एक साथ वर्चुअली संबोधन करेंगे और सरकार ने इन 5 सालों में जो भी विकास के कार्य किए हैं उनके बारे में जनता को बताया जाएगा। जो कुछ लोकार्पण हैं, कुछ शिलान्यास हैं, वो भी उस दिन होंगे। बैठक कार्यक्रम था, ये सरकारी बैठक थी जिसमें विधायक, क्षेत्रीय विधायक को उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और जो वहाँ की SDM हैं वो उसकी सचिव होंगे। तो ये बैठक आज जो आयोजन समिति है उसकी बैठक थी और उसको एक अंतिम रूप दिया गया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ TV के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।